इस 75 साल के बीच में जो ये जिनको ये आतंकवाद कहते हैं, तो आतंकवाद एक भी दिन के लिए नहीं रुका, लेकिन इनका खेल भी निरंतर चलता रह गया। अब जब आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, पहलगाम हो रहा है, उससे पहले भी पुलवामा हुआ, तो हमें क्रिकेट को छोड़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर इस स्थिति में आप उनके साथ मैच कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं, क्या आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं अपने जनता को या अपने लोगों को? तो सैनिकों को जो सुविधा सरकार की ओर से होनी चाहिए वो ये सरकार नहीं दे रही है। बीजेपी का मंशा रहा है कि दंगा फसाद, आतंकवाद को सामने रखकर सैनिकों को मरवा कर कटवा करके ही देश में चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है। 14 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान की मैच की होने की पूरी संभावना है। जब से ये घोषणा हुई है उसके बाद लगातार राजनीति के हलकों में, देश में लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब सरकार ये कहती है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता, तो फिर सरकार ये क्यों नहीं कहती कि खेल और आतंकवाद भी साथ साथ नहीं चल सकता। इस पर लोगों का मानना क्या है, लोग क्या सोचते हैं, आज मैं बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बुद्धसेन पटेल है। ये आज़ादी का 75 साल बीत गया और इस 75 साल के बीच में जो ये जिनको ये आतंकवाद कहते हैं, तो आतंकवाद एक भी दिन के लिए नहीं रुका, लेकिन इनका खेल भी निरंतर चलता रह गया। तो ये खेल और आतंकवाद और खेल, ये दोनों का एक मिली जुली माने वो है, ये समाज को गुमराह करने का और ये सारा खेल इनका चल रहा है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर सर पहलगाम हमले में जो 26 लोग मारे गए, उनके परिजनों को क्या संदेश आएगा? उनके परिजनों को यही जाएगा कि ये सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये तो सरकार हमारी लाश पे जो है खेल रही है, हमारे लाश पर जो है माने राजनीति कर रहे हैं। वो तो आज भी बेचारे असंतुष्ट हैं, कुछ भी बहुत परेशान हैं। तो सरकार तो उनके लिए कुछ सोचती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो भी बोलती है, जो भी करती है, वो अपने एक एक शब्द में एक एक वोट को जोड़ती है कि हम कौन सा शब्द बोलें कि जिससे भारत का में हमारा वोट बढ़े और हम अपना इसी तरह का खेल करते रहें। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना क्या भारतीय सेना का अपमान नहीं है? एक खेल जो है तो ये भारतीय सेना का अपमान तो ये करते ही हैं। ये भारतीय सेना में जो लोग भर्ती हैं, जो वहाँ बॉर्डर में बंदूक लेके और देश की रक्षा करते हैं, वो लोग हैं जो यहाँ खेत खलिहान में उनके माँ बाप काम करते हैं। वो गरीब तबके के बच्चे हैं, उन पर भी इनकी कोई रहम नहीं है। हमें यहाँ खेत खलिहान की रक्षा करते हैं और हमारे बालक देश की रक्षा बॉर्डर में खड़े होकर करते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार हमारे जिस तरह से हमारा ख्याल यहाँ नहीं करती है, उसी तरह से हमारे बच्चों का भी ख्याल नहीं करती, हमारे सैनिकों का भी ख्याल नहीं करती। इस तरह से तमाम माने सरकार जो है हमारे लोगों के साथ अन्याय करती है। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है 14 सितंबर को, हमें बड़ी शर्म आनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं। जब उस देश ने हमारे इतने लोगों को मारा, अभी पहलगाम के आतंकवादी हमला हुआ, इतने लोग मारे गए, और हमारी जो नीति है वो ये है कि आतंकवाद, व्यापार और क्रिकेट ये कभी साथ नहीं हो सकता। जब हम व्यापार कर रहे हैं तो सामने की तरफ से भी ये होना चाहिए कि आतंकवाद जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब जब आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, पहलगाम हो रहा है, उससे पहले भी पुलवामा हुआ, तो हमें क्रिकेट को छोड़ना चाहिए, क्रिकेट का त्याग करना चाहिए। और इस सरकार की ये दोगली नीति है कि एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, दूसरी तरफ फिर क्रिकेट का रिश्ता किस बात का। क्रिकेट हमें सिखाता है कि रिश्ते सुधारना। अब भारत पाकिस्तान का मैच करके ये व्यापार करने की जो कोशिश करी जा रही है कि टिकट बिकेंगे, ये होगा और ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो इस चीज़ पे मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। भारत पाकिस्तान का मैच किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान के साथ मैच खेलना भारतीय सेना का अपमान नहीं है? बिल्कुल, भारतीय सेना का एक घोर अपमान है। हमारे कितने सेना के जवान शहीद हुए, और उन 26 परिवारों से पूछो जिनके घर वाले शहीद हुए। जो घर वाले जिनके शहीद हुए उनको सोचो मन में कैसा लगेगा कि भारत पाकिस्तान का हम वो मैच देख रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए खुद में कि हम भारत पाकिस्तान का मैच प्रायोजित कर रहे हैं। ऐसे मैच को बहिष्कार करना चाहिए। भारत पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद की घटनाएं ना हो। क्या सरकार का जमीर मर चुका है? बिल्कुल मर चुका है। ये सरकार दोगली नीति पे है। पहले तो एक तरफ कहती है कि पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं, कोई समझौता नहीं, सिंधु का हमने जल रोक दिया, 80% हमने जल रोक दिया। दूसरी तरफ वही सरकार जो है, अब आप देखिए बाघा बॉर्डर भी खुल गया, खूब ट्रेडिंग भी हो रही है।
और दूसरी तरफ वही सरकार भारत पाकिस्तान मैच करके पैसा बटोरना चाह रही है। तो ये कैसी सरकार है? एक तरफ तो सेना का अपमान खुद कर रहे हो, उन 26 परिवारों का अपमान कर रहे हो कि जिन परिवारों के लोगों ने शहादत दी उनके लोग फालतू में मारे गए। वो बेचारे पहलगांव घूमने गए थे और वहाँ पे हमारे लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद देश में पनप रहा है और हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं। हमारी विदेश नीति हमने खुद देख ली कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो ट्रंप साहब ट्वीट करके बोल रहे हैं कि भाई साहब हमने सीज फायर कराया। तो हमें तो खुद में शर्म आनी चाहिए कि दो लोगों के बीच में तीसरा चौधरी क्यों बन रहा है। अरे वो 25-26 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर हमने वो कराया। क्यों कराया? वो कौन है भाई? वो क्यों है? सही बात। और मोदी जी ने एक बार भी खंडन नहीं करा। हमें तो दुख है इस बात का कि सरकार कब खंडन करेगी कि नहीं, सीज फायर जो था वो हम लोगों ने कराया। कभी खंडन किया? आप बताइए। तो ये दोगली नीति है। चाइना कहता है अरुणाचल हमारा है, तो सरकार कब बोलेगी? लाल आंखें कब दिखाओगे भाई? टाइम है ये। 56 इंच का सीना कब हो जाता है? 36 का हो जाता है अमेरिका के सामने। अमेरिका भारत आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, 150 करोड़ की तकरीबन आबादी भी है। इतना बड़ा मार्केट होने के बाद सब अमेरिका की खुद कंपनीज यहाँ इंडिया आ रही हैं, चाहे वो टेस्ला हो, स्टारलिंक हो या एप्पल हो या कोई भी चीजें देख लो। आज हम उनका मार्केट बंद कर दें तो उनका तो बहुत बिजनेस का नुकसान होगा और हम खुद डर रहे हैं। वो कह रहे हैं टेस्ला यहाँ पे लाएंगे तो 25% का टैरिफ लगा देंगे। आप डर रहे हो। बिल्कुल सही बात। आप इम्पोर्ट ड्यूटी हटा रहे हो। क्यों? किस लिए? ये सोचना चाहिए। फिलहाल देखिए, अगर होता है मैच, आज के हालात को अगर आज आप देखते हैं, जो स्थितियां हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो है कि बाहरी दबाव हैं जो औद्योगिक या किसी भी कारणों से आप मान लीजिए, उन सब के दबाव में कुछ चीज़ें आपके निर्णय बदले हैं, ये जानते हैं, आमतौर पे जनमानस जान रहा है, भले उसके पीछे कोई दलील दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर इस स्थिति में आप उनके साथ मैच कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं, क्या आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं अपने जनता को या अपने लोगों को? आप उन्हीं को डिमोरलाइज कर रहे हैं। एक तरफ आपकी सेना जो है कि लड़ रही है चीज़ों को, सेना आपकी ये जवाब कर रही है कि हमारे हाथ भी कई जगह बांध दिए गए, नहीं तो हम लोग और अच्छा कुछ कर सकते थे, हमारे 1-2 फाइटर प्लेन या जैसा भी रहा। तो ये आपके दो चीज़ों का फेल्योर दिखाता है। पहला, रणनीतिक स्तर पे आपका क्या है, दूसरी विदेश नीति क्या है। रणनीति या किसी भी तरीके की नीति आपकी पाकिस्तान के लिए क्या होनी चाहिए, ये आप या तो निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके का आदान प्रदान किसी भी देश के साथ अगर आपका होता है, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो किसी तरीके के सांस्कृतिक डील, आचार विचार के आदान प्रदान हो, या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल कोई चीज़ें हो, तो अगर वो आप कर रहे हैं तो उसके करने के लिए भाई आपको बैकग्राउंड वैसा चाहिए। एक तरफ कोई गोली मारे आपको और दूसरी तरफ आप कहें हाँ भाई आओ बैठो, हम आपको नाश्ता पानी कराते हैं, तो दैट इज़ नॉट फेयर और ये स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली आपकी जो भी सिटीजन्स हैं, आपके जितनी पॉपुलेशन है, उन पे मोरली असर करेगा, आपकी सैन्य शक्तियों पे मोरली असर करेगा और आपकी रणनीतिक जो है कि रणनीतिक फेल्योर ये गिनी जाएगी अगर आप इन चीज़ों पे जाते हैं। तो पहलगाम की घटना के बाद क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का अपमान नहीं है? कि पहली चीज़ तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर दे के जो सरकार खेलना चाह रही थी, मैं बियॉन्ड द पॉलिटिक्स बात करूंगा, जिस ग्राउंड पे वो खेलना चाह रही थी सरकार, वो उसी पे फेल हो गई। सरकार की प्लानिंग ये थी, इसको हम कैश आउट कराते इलेक्शंस में, हम लोगों पे सिंदूर भेज के ऐसा करते, तो वो जो भी बवाल हुए, जो भी मुद्दे जनता ने उठाए कि भाई सिंदूर कैसे दे सकते हो, तो उन सब चीज़ों पे फेल हो रहा। या तो आप ये चाह रहे हैं कि देश में केवल भारत पाकिस्तान होता रहे, डेवलपमेंट के नाम पे कोई बात ना हो, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कोई बात ना हो, एजुकेशन के नाम पे बात ना हो, किसी मुद्दे पे बात ना हो। यूपी में न जाने कितने सरकारी प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दे रहे हैं, तो इन सब मुद्दों पे बात ना हो, भारत पाकिस्तान पे हो, हिंदू मुस्लिम पे हो। अगर ये सबसे सब लोग ऊब जाएं तो कास्ट पे करा लीजिए। तो ये सब मूर्खतापूर्ण है। आज 21वीं सदी में 2025 में अगर आप हैं, अगर आपको आज भी मुद्दे राजनीतिक रूप में हिंदू मुस्लिम दिख रहे हैं, भारत पाकिस्तान दिख रहा है, तो 1947 के भारत में और 2025 के भारत में कोई अंतर नहीं होगा मेरे हिसाब से। सही बात है। ठीक है, तो इसके लिए मानसिकता बदलनी चाहिए और सबसे पहले जो पदाधिकारी हैं सरकार के, पदाधिकारी मतलब कि जो जनता के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो सांसद हों या जिस भी तरीके से किसी भी सदन में, उन लोगों का उत्तरदायित्व है। इस चीज़ को पहले तो थोड़ा सा रोकें, आप डेवलपमेंट में कुछ चीज़ों की बात करें। आज अमेरिका कहाँ जा रहा है, छोटे छोटे देश कहाँ जा रहे हैं। हाँ, यूक्रेन सर उठा सकता है, खड़ा हो सकता है रशिया के सामने, रशिया इतने समय से सारी चीज़ें चल रही हैं, नुकसान जो भी हो, नुकसान हुआ, लेकिन जहाँ बात
स्वाभिमान किया है, सम्मान किया है, अपने हक किया है। सबसे बड़ी बात अपने हक किया है। वहाँ यूक्रेन खड़ा रहा। आपकी विदेश नीति हर जगह फेल हुई। आपने यूक्रेन और रसिया के चक्कर में अपना रसिया से भी संबंध खराब किया, यूक्रेन भी आपके साथ नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा हो गया पाकिस्तान के साथ। 1972 में इंदिरा जी के समय में केवल रशिया था जो खड़ा था आपके साथ। आज वो भी नहीं आपके साथ खड़ा है। देखिए, ये जो डिसीजन है BCCI का मेरे हिसाब से गलत है। ये अब पाकिस्तान से हमारा 36 का आंकड़ा है। हम लोग कई बार हम उस कंट्री से हमारा जंग हो चुका है, और अभी जो आतंकवाद की समस्या है उसका जो सोर्स है भारत में वो पाकिस्तान है। और भारत सरकार ने पाकिस्तान से इस मुद्दे पर कई बार बात करने की कोशिश भी की है, मगर पाकिस्तान से और हमेशा और हर बार कश्मीर का राग अलापा जाता है। और ये बात पाकिस्तान को समझना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। तो अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो आती है, ऐसी चीज़ों में जब सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं हो और जब आपस का विश्वास नहीं हो, ऐसे में क्रिकेट मैच कराना भारत के लिए ठीक नहीं है। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी सैनिकों पर पॉलिटिक्स करती है, हिंदू मुस्लिम पर तो करती ही है, और जातिवाद पर भी करती है, और साथ में भारत की जो शौर्य है, जो सैनिक है, जो लड़ाई वो लड़ते हैं, पॉलिटिक्स ये करते हैं। लड़ाई वो लड़ते हैं, ये अपना बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स ये लगा देते हैं, जैसे कि यही लड़ने के लिए चले गए। दूसरी चीज़ क्या है कि सैनिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए आर्मी में, आप देखिए कोई सैनिक शहीद होता है, अभी इन्होंने जो एक सिस्टम निकाला है आर्मी में भर्ती का, उनको जो है वो परमानेंट पेंशन नहीं दे रहे हैं। उनको जो है, जो सैनिक को एक सम्मान मिलना चाहिए, जो उनके, अगर मान लीजिए सैनिक मर गया, हाँ अग्निवीर की बात कर रहा हूँ, तो उसको जो है वो अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता देश के लिए शहीद हो गया, कितनी बड़ी बात होती है कि यंग लड़का 28, 29, 30 साल का बच्चा देश के लिए शहीद हो जाए और देश उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, देश उसको ईमान नहीं, उसका परिवार कहाँ जाएगा। तो सैनिकों को जो सुविधा सरकार की ओर से होनी चाहिए वो ये सरकार नहीं दे रही है। मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है इस सरकार से कि सैनिकों को जो परेशानी और दुश्वारियाँ होती है वो सरकार उस पर पूरा ध्यान दे और हमारे सैनिकों को पूर्ण सुविधा दे। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है सर कि बात अगर पॉलिटिक्स की होती है तो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को, हम खेल को जो है पॉलिटिक्स में ना घसीटें। क्या BCCI के लिए ये फायदे का सौदा बन गया है, क्योंकि BCCI के पास सारे राइट्स हैं इसके एशियाई कप के, उनके पास सारी कमाई का साधन है, तो क्या हम अपने देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए ये मैच कुर्बान नहीं कर सकते? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया भाई, इस समय इस माहौल में जब हमारे यहाँ पहलगांव का हमला हुआ और ऐसे केस में कल ही 3 आतंकवादी को ये लोग बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमने मार दिया, हालांकि एक आध जिंदा पकड़ा जाता तो उससे कुछ सोर्स का, सूत्र का पता चलता, बट पता नहीं, जो भी है तो सेना का और इनका सरकार का मामला है। तो ऐसे केस में जाहिर है जो भावनाएं भारत की हैं वो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और पाकिस्तान में अभी हम लोगों ने जंग लड़ा है एक तरह से, और क्या कहते हैं कि ये देश के लिए जो है, पर अब BCCI तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो तो टिकटिंग की, एडवर्टीजमेंट की, कंपनीज की, वो सब अरेंजमेंट को देख करके वो अपना प्रॉफिट के बाद देती है। पर देश का जो जनमानस है उसकी भावनाओं को आहत ना करें, ये BCCI को समझना चाहिए। पाकिस्तान और क्रिकेट दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये कहना है सरकारी व्यवस्था को। हाँ, सरकारी व्यवस्था का कहना है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। हमारा ट्रेड और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकती, तो फिर क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ कैसे चल सकते हैं? तो इसमें क्या है कि इसमें आपको मैं बता दूं कि ये सरकार का कोई व्यक्तिगत रूप से सरकार के व्यक्ति को दिया गया, जैसे कि अमित शाह के लड़के अजय शाह। तो अजय शाह का इसमें मनोपली ये है कि सारी दौलत संपत्ति जो भी है वो क्रिकेट का है, उसमें 50% उनको है। तो यहाँ उनकी पर्सनल बिजनेस है, इसमें जनता पाकिस्तान और देश का नहीं है, ना क्रिकेटर का है। क्रिकेटर को यूज़ करके और पाकिस्तान को यूज़ करके इसमें जो फाइनेंशियल आउटपुट और इनकम जो जाती है वो जाती है थैले में अमित शाह के और जय शाह के। तो इसके उद्देश्य से वो करना चाहते हैं जनता को, चाहे भ्रमित करें या कुछ करें। देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी का मंशा रहा है कि दंगा फसाद, आतंकवाद को सामने रखकर सैनिकों को मरवा कर, कटवा करके ही देश में चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है। तो वो उसके लिए जो का चाहे वो करे। जैसे कि बीजेपी सरकार चुनाव से पहले जनता में वादा करके आई थी कि हम
जो भी होगा आतंकवाद नहीं होने देंगे या आतंकवाद आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जीरो नीति। टॉलरेंस की नीति रहेगी। हम्म, और हुआ उल्टा कि अब तक जो 70 साल में नहीं हुआ वो उसने 7 साल से 11 साल में करके दिखा दिया कि कितने आतंकवादी घटने हुए हैं, इतने जर्जर, इतने ब्रूटल तौर पे जितना कि और किसी सरकार में नहीं हुए हैं। तो इसने अपनी निजता की हदें सारे पार कर दी है सरकार ने। ये कहा जाता है कि खेल और राजनीति जो है उसको अलग रखा जाए। जब बात देश की सुरक्षा की हो, सम्मान की हो, तो ये जो समझौता बीसीसीआई का होता है कि हम उसको अलग रखेंगे, खेल को अलग रखेंगे, चाहे कुछ भी हो इंटरनली, तो जब देश के 26 लोग मारे जाएं तब इस समझौते को देश हित के खिलाफ क्यों ना समझा जाए? देखिए 100% देश हित के खिलाफ है, लेकिन उद्देश्य देश हित की नहीं है। यहाँ उद्देश्य बीजेपी के लिए है, सत्ता के लिए है और एक बीजेपी मानसिकता के लोगों की भलाई के लिए है। इसमें अंधभक्त पाले गए हैं जो बढ़ावा दी जाती है डेली आईटी सेल के माध्यम से, उनको प्रेरित किया जाता है, जनता को मूर्ख बनाई जाती है, और ताकि उस पर्दे के पीछे जितने उद्देश्य व्यक्तिगत है वो व्यक्तिगत बीजेपी के उद्देश्य पूर्ति हो, चाहे जो कुछ भी वो करना चाहे। और शुरू में मैंने बात कहा था वही बात फाइनली आपकी अभी इसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि जो कुछ वो गलत कर रहे हैं, देश के विरुद्ध कर रहे हैं, वो देश के विरुद्ध करना ही क्यों ना पड़े, लेकिन उनके व्यक्तिगत तो फायदे हो रहे हैं, चाहे पार्टी का हो या चाहे व्यक्तिगत नेताओं का, चाहे बीसीसीआई का हो या बीसीसीआई का हो, जैसा। बीसीसीआई क्या है? एक नाम है जो नेशनल तौर पे है, लेकिन उसके मालिक जो है उसका मच एंड मोर बेनिफिशियरी है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी वो है बीजेपी है। तो वो तो अपने फायदे के लिए करेंगे, वो तो देश को देश के हित के लिए और जनता के हित के लिए कभी कुछ नहीं सोच सकता अच्छी तरह से। लोगों का मानना यही है कि जब सरकार ये कहती है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, बातचीत और व्यापार दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, तो सरकार को चाहिए कि सरकार कहे कि क्रिकेट और आतंकवाद भी साथ साथ नहीं चलेंगे और सरकार देश की भावनाओं का सम्मान करे।